दोस्तों, कांग्रेस ने जबरदस्त प्लान बनाया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो यकीन मानिए असम में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। 126 सीटों में 40 सीटों पर बीजेपी कहीं नहीं टिक पाएगी। वन साइडेड मुकाबला हो जाएगा और तभी तो सदन की कार्रवाई को बीच में छोड़कर लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई एक राज्य के दौरे पर निकल गए। वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली। कहा जा रहा है मुलाकात वैसी ही है, लेकिन राजनीति में जब दो कद्दावर नेता कई जरूरी काम छोड़कर मिलते हैं, वो मुलाकात यूं ही नहीं होती। उसमें राजनीति की एक बड़ी रणनीति होती है। गौरव गोगोई के इस कदम से असम को लेकर रणनीति बनाने वाले बीजेपी के रणनीतिकारों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। कहिए तो गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने अपना तुरुप का इक्का चल दिया। अब इसका समाधान ना तो शर्मा के पास है और ना ही बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह के पास होगा, क्योंकि शाह की राजनीति उनके सामने नहीं चली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, गौरव गोगोई ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। हेमंत सोरेन के पास वो पावर है जिसके इस्तेमाल से असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाली सरकार की वापसी आसान नहीं रहने वाली है। अब दोस्तों, इस बार असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस की ओर से चुनौती देने वाले गौरव गोगोई बखूबी जानते हैं। उन्हें मालूम है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास असम की राजनीति को बदलने की कितनी बड़ी क्षमता है। वैसे हेमंत सोरेन की क्षमता को असम की क्षेत्रीय पार्टियां भी जानती है। उनके साथ रहने से कितनी मजबूती मिलेगी। अभी जबरदस्त तरीके से असम में राजनीति के दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव 2026 की हाट के साथ ही सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई हैं। अभी चाल हिमंता बिस्वा शर्मा अपने स्टाइल में चल रहे थे। उस चाल की काट कांग्रेस के रणनीतिकारों के पास है, क्योंकि सीएम शर्मा कई बार हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करने वाली चाल कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस को मालूम है इस बार इससे कैसे डील करना है, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो रणनीति अपनाई गई है उसकी काट अभी तो बीजेपी के किसी भी रणनीतिकार के पास नहीं होगी। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव गोगोई हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने रांची पहुंचे। कहने को तो ये शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन इसके पीछे असम की सत्ता तक पहुंचने की एक गहरी रणनीति छिपी हुई है। असम की राजनीति में चाय बागान मजदूर और आदिवासी समुदाय सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। राज्य की करीब 17% से 20% आबादी इसी वर्ग से आती है। ये वोटर्स राज्य की 126 में से लगभग 40 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। दिलचस्प बात यह है कि असम की ये आदिवासी मूल रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से जाकर वहां बसे हैं। मतलब ये कि झारखंड के लिए रोजगार की तलाश में उनके पूर्वज असम गए और वहीं रह गए, लेकिन अपने राज्य से कटे नहीं हैं। कहा जा रहा है हेमंत सोरेन इसी कनेक्शन के जरिए असम में अपनी पैठ बना रहे हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने असम में चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। सोरेन ने तिनसुकिया में रैली कर आबुआ दिसुम आबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा भी दिया है। अब जाहिर सी बात है अगर सोरेन की पार्टी इंडिया गठबंधन के बैनर तले ना लड़कर अकेले चुनाव लड़ती है तो इससे बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस को डर है कि अगर जेएमएम अकेले चुनाव लड़ती है तो वो विपक्षी वोटों को काट सकती है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। गौरव गोगोई इसी बिखराव को रोकने के लिए सोरेन को इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से जोड़ना चाहते हैं। असम में आदिवासियों के लिए एसटी का दर्जा, जमीन के अधिकार और चाय बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बड़े मुद्दे हैं। हेमंत सोरेन इन मुद्दों को पूल जोल तरीके से उठा रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि सोरेन के जरिए संदेश जाए कि आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाला असली चेहरा उनके साथ है। 2021 के चुनाव में चाय समुदाय वाली 37 सीटों में से बीजेपी गठबंधन ने 34 सीटें जीती थी। गौरव गोगोई और हेमंत सोरेन की ये जोड़ी इसी क्लीन स्वीप को रोकने की तैयारी में है। कांग्रेस ने अपनी पहली
42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और खुद गौरव गोगोई जोरहाट से मैदान में है। अब देखना होगा कि झारखंड का ये असम प्लान कितना कामयाब होता है। दोस्तों, आज के राजनीतिक माहौल में हर कोई नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे या चंद्रबाबू नायडू नहीं होता। कुछ स्वाभिमानी हेमंत सोरेन जैसे भी होते हैं। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उस वक्त हो गया था जब सिर्फ 7 एकड़ जमीन के सौदे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी को उम्मीद थी कि सोरेन की पार्टी के विधायकों में फूट पड़ जाएगी। ईडी के दबाव में विधायक दल का नेता बदलेंगे और बीजेपी के मंसूबे पूरे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हेमंत सोरेन ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चंपई सोरेन को चुना और उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। 47 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि 29 विधायकों ने इसके खिलाफ वोट किया। इतने बहुमत के बावजूद राज्यपाल ने चंपई सोरेन की 4 दिनों तक शपथ नहीं कराई। कहा जाता है उन 4 दिनों के बीच बीजेपी की शायद कोशिश यही थी कि वो सोरेन के विधायकों को किसी भी तरह से मजबूर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंपई सोरेन सीएम बने। हालांकि बाद में पता नहीं चंपई सोरेन के साथ ऐसा क्या हुआ, वो खुद को हेमंत सोरेन से बेहतर समझने लगे। सोरेन की ओर से सीएम का पद वापस लेने से नाराज हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी की भाषा बोलने लगे। बीजेपी की ओर से हेमंत सोरेन पर आदिवासी विरोधी, मुस्लिम परस्त, बांग्लादेशियों को संरक्षण देने वाला तमाम तरह के आरोप लगाने लगे, लेकिन झारखंड के लोगों, खासकर आदिवासियों ने इसे नकार दिया। झारखंड में कांग्रेस आरजेडी के सहयोगी हेमंत सोरेन की पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। दोस्तों, जब हेमंत सोरेन संकट की स्थिति में थे तो उस समय राहुल गांधी ने साथ दिया था। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस की भी भागीदारी है, उनके भी मंत्री हैं। ऐसे में जब गौरव गोगोई ने उनसे मुलाकात की तो इसका मतलब है हेमंत सोरेन की पार्टी या तो इंडिया गठबंधन के तले चुनाव असम में लड़ेगी या फिर गौरव गोगोई ने उन्हें असम में चुनाव नहीं लड़ने की अपील की होगी। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कहा होगा आपके चेहरे की जरूरत है, क्योंकि असम की 126 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर आदिवासी समाज का व्यापक असर है। झारखंड के आदिवासियों ने जिस तरह से हेमंत सोरेन को अपना नेता माना है, ठीक उसी तरीके का प्रभाव असम के आदिवासियों में हेमंत सोरेन का है। अगर सब कुछ ठीक रहा, गौरव गोगोई और हेमंत सोरेन एक साथ चुनावी मैदान में एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर उतरे तो फिर बीजेपी को असम में जबरदस्त सियासी नुकसान होगा। शायद फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री ना बन पाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।